इंट्राडे ट्रेडिंग के डेली लॉस से हो चुके हो परेशान और समझ में नहीं आ रहा है कि लॉस हो क्या रहा है, मतलब किन रीजन से आप लॉस कर रहे हैं और इस लॉस को कैसे बंद किया जाए। या तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग बंद कर दें या फिर हम हमारी गलतियों को पकड़ लें कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। चलिए तो बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हमारी गलतियां क्या क्या होती है और उससे भी पहले हम समझेंगे कि इंट्राडे का मतलब क्या होता है। इंट्राडे का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स या एफ&ओ में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि आज ही आपने खरीदा और आज ही आपने बेच दिया, इसका सिंपल सा मतलब होता है इंट्राडे। सिंपल, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। बहुत सारे कंफ्यूजन है कि फ्यूचर ऑप्शंस इंट्राडे होता है, कैश होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आज खरीदा आज बेच दिया, सिंपल सी भाषा में ये इसका मतलब होगा कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो चुकी है। अब यहां पर हम गलतियां क्या करते हैं? सबसे पहली बड़ी गलती करते हैं कि हम जितना भी फंड लेकर आ रहे हैं, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, बस हमको ये पता है कि मार्केट में पैसा कमाना है। और गलती करेंगे क्या? पहले नंबर पर जो आता है कि सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं कि हम पूरा पैसा एक ही जगह पर लगा देते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो। मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और अगर आपने इंडेक्स का कोई ऑप्शन खरीद लिया तो पूरा का पूरा एक ही जगह पर आपने लगा दिया। इससे क्या होगा कि सपोज अगर आपका पहला डिसीजन गलत हो गया तो आप क्या कर लेंगे? अपना 100% इन्वेस्टमेंट लूज कर बैठेंगे, या अगर पोजीशन बुक कर ली तो शायद ना करते 50% लॉस तो आप कर ही लेंगे। सेकेंड टाइम अगर यही गलती की तो हम ये करके 3 या 4 ट्रेड में हम हमारा 100% कहीं ना कहीं लॉस कर लेंगे। फिर होगा क्या? नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी, कहीं बिजनेस से पैसा आएगा, फिर हम पैसा जुटाएंगे और फिर हम ट्रेडिंग करने जाएंगे। बट यहीं पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आपको ऑप्शन में जाना है तो 10,000 रुपए लगाइए और 90,000 रुपीज आप लेकर चले जाइए इक्विटी में। इक्विटी में भी कैसा? अगर इक्विटी के इंट्राडे अगर आपको करना है तो लगाइए 20-30,000 रुपए, मतलब 20 से 30% फंड, और बाकी का आप लगा दीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेकर चले जाए। इससे क्या होगा? मार्केट में लंबे समय तक बने रहेंगे, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हमको समझ नहीं आता है कि मार्केट में हमको करना क्या होता है। हमको बस ये दिखाई देता है कि यार हम अगर 10,000 रुपए लगा रहे हैं तो 2,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 1 लाख पे मैं 20,000 रुपए कमाऊंगा। तो एक गलती कभी भी मत करना। और अगर ऐसी थिंकिंग या ऐसा आपके भी मन में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि हाँ आपने भी ऐसा सोचा, या आपके ग्रुप सर्कल में भी ऐसी बातें होती है कि चलिए 2,000 रुपए कमा रहे, मतलब कि 20% का रिटर्न है, 1 लाख पे 20,000, अरे मजा आ जाएगा, 4 दिन में करोड़पति। अगर ऐसी कोई थिंकिंग है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया है तो हम वहां पर लॉस में इंतजार करते हैं और प्रॉफिट में बुक करके निकल जाते हैं। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर आपने वीडियो भी देखा, रील भी देखा है, बट कैसे कंट्रोल करें? क्यों कंट्रोल तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अक्सर लॉस ही देखा है और प्रॉफिट में बैठने की आदत नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट आता है हम फड़फड़ाते, प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारी प्रॉफिट वाली पोजीशंस लॉस में चली जाती है। और तकलीफ तो तब होती है कि जब पैसा आ रहा था वो पैसा चला गया, मतलब लॉस हो रहा है तो चलिए ठीक है, बट जो पोजीशन ग्रीन में थी वो रेड में जा रही है तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हम ज्यादा प्रॉफिट में इंतजार नहीं करते हैं और हम वहां पर एग्जिट करके निकल जाते हैं। बट ऐसी कंडीशन पर ध्यान रखिए कि उस पोजीशन में अगर आपने ट्रेड लिया है, दो ही चीजें होती हैं, या तो अगर आप इंट्राडे ले रहे हैं तो पहले आपको व्यू, आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि इस ट्रेड में 1,000 रुपए से ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। जैसे ही 1,000 रुपए का लॉस आएगा मैं बुक करके निकल जाऊंगा, जैसे 1,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा मैं बुक करके निकल जाऊंगा। इसके बाद उस स्टॉक से नाता तोड़ दीजिए, मत उसके ऊपर पीछे भागिए कि यार स्टॉक्स 200% चला गया, प्रीमियम 200 का 400 चला गया। सारी चीजें हमारे लिए नहीं होती है, जितना हमारे लिए है वही बुक करने के बारे में सोचिए। क्या ऐसा देखने से या रिग्रेट करने से वो पैसा आपको मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। हर कोई बंदा बस मार्केट में रिग्रेट कर रहा है, जो मिल रहा है उससे खुशी किसी को नहीं मिल रही कि यार 10,000 रुपए लगाया था, 2,000 रुपए 1,000 रुपए मिल गया, खुशी मनाते नहीं। हम रिग्रेट करने के चक्कर में और ट्रेडिंग कर मारते हैं। तो ऐसी गलती मत करिए। पहले से डिसाइड करिए कि मेरा टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा। और अगर कोई गलत ट्रेड ले लिया आपने या कोई ऐसा सेंटीमेंट ऐसा दिख रहा है कि मार्केट आपके अपोजिट जाने वाला है, तो उस ट्रेड से तुरंत एग्जिट कर दीजिए, बैठे मत रहिए। और अगर गलती से अगर आपने ऑप्शन में वो ट्रेड लिया है तो टाइम रहते ही निकल जाइए। क्यों? क्योंकि टाइम डिके के कारण आपकी पोजीशन वैसे भी लॉस में चली जाएगी। थर्ड नंबर पर आता है ओवर ट्रेडिंग। चलिए 1,000 रुपए का प्रॉफिट बना भी लिया, 1,000 रुपए का लॉस बना भी लिया, दो ही चीज हो सकती है। अब उसके बाद क्या होता है कि चलिए हमारे माइंड में एक चीज ऐसी चलती है कि यार 1,000 रुपए माइनस है, एक काम करता हूं मैं 1,000 रुपए कमा लेता हूं। 1,000 रुपए कमाने के चक्कर में, या कई बार ऐसा होता है कि 980 रुपीज बना लिया मैंने, 20 रुपए का प्रॉफिट बचा है कि चलिए इसको राउंड फिगर 1,000 रुपए कर देता हूं। किसी से लेना है क्या? आपको कैश में लेना है क्या? कि नहीं यार 80 रुपीज नहीं देगा, फिर क्यों हम ऐसे दिमाग लगाते हैं। बट उन सारे कामों के चक्कर में हम क्या करते हैं, ऐसी सारी चीजें थिंकिंग के चक्कर में होता है क्या है कि हम एक और ट्रेड कर देते हैं।
उस ट्रेड में या तो प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट हो भी गया तो भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, और लॉस हो गया तो फिर तो हमको रिकवर करना है, रिवेंज लेना है इस मार्केट से कि नहीं अब रिकवर करना है और आज ही रिकवर करना है। या तो उस रिवेंज ट्रेडिंग में किसी दिन हम जीत जाएंगे, बट रेशो क्या होगा 70-30, 30% आप जीतेंगे और 70% आप हार जाएंगे। और हारने के चक्कर में क्या होगा, कोई डीमेट आपसे अलग से हिसाब नहीं करता, डीमेट तुरंत आपका हिसाब करके भेज देगा कि इतना पैसा अब आपके अकाउंट से चला गया है। तो कभी भी रिवेंज नहीं लेना है और ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। अगर ओवर ट्रेडिंग पे आपने कंट्रोल कर लिया, मतलब कैसे, सुबह आए एक ट्रेड बनाइए, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा मार्केट से बाहर हो जाइए। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं कि पूरे दिन मार्केट भी वॉच मत करिए। अगर आपको प्रॉफिट हो गया है और अगर आपने ये सोचा है कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, बट अगर पूरे दिन मार्केट को देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनेगी कि अरे ये तो सेफ लेवल है, क्यों ना एक एंट्री कर लिया जाए, और कहीं ना कहीं उस मार्केट के बहकाव में आ जाएंगे हम, और हो सकता है कि 10 में से 3 दिन हम प्रॉफिटेबल हो, बट 70% फिर यहां पर भी हम लॉस में रहेंगे। तो पूरे दिन मार्केट भी देखना छोड़ दीजिए, अपना काम करिए, पैसा बनाइए और निकल जाइए। दूसरी चीज, जो टॉप गेनर टॉप लूजर है उनके भी पीछे मत भागिए कि इतना चला वो हमने हमारी पॉकेट में कितना आया, हमें उस पर फोकस करिए कि मैंने पैसा कितना लगाया था, मैंने लगाया था लाख रुपए, और अगर मुझे 1 लाख रुपए पर 1000 रुपए भी मिल रहा है, इट मींस कि मैं सेटिस्फाई हूं, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि मार्केट को अगर आप बिजनेस लेकर चलोगे ना तो ही आप पैसा बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम जब भी कोई ट्रेड करें तो वहां पर चाहे आपके स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर हो रहे हो, बट आपको स्टॉप लॉस का यूज करना है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि हम एक लिमिटेड लॉस, हमको कितना होगा हम पहले से फिक्स कर लेते हैं और एक पोजीशन लगा लेते हैं कि इससे ज्यादा मुझे मार्केट में लॉस नहीं होने वाला है। कई बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और आपको टारगेट देकर चला जाता है, फिर हम वही कहानी रोते हैं, रिग्रेट करते हैं कि नहीं यार यहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो शायद मैं प्रॉफिटेबल होता हूं। बट कई बार इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो स्टॉप लॉस आपके इन्वेस्टमेंट को भी सेव करके रख रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस प्रॉपर आपको स्ट्रिक्टली लगाना है। बिना स्टॉप लॉस के आपको काम करना ही नहीं है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के काम करेंगे एक दिन मार्केट में बाहर हो जाएंगे, फिर अगले महीने सैलरी या बिजनेस से पैसा जुटाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। लास्ट अगर हम बात करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करना। लोन लेकर ट्रेडिंग मतलब कि मार्जिन ट्रेडिंग। कई बार कई लोग मेरे पास सवाल भी ऐसे आते हैं कि सर लोन ले लिया जाए, मार्जिन ले लिया जाए, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसके पीछे का रीजन ये होता है कि अगर आप लोन ले रहे हैं कहीं ना कहीं, समझिए, क्या ब्रोकर को बेनिफिट है या ब्रोकर ये चाहता है कि आप ज्यादा कमाएंगे तो अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा आप पैसा लगाएंगे उस कंडीशन पर आपको ही लॉस होना है। सपोज मान के चलिए लाख रुपए आप लगा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि 1 लाख रुपए पे मैंने 2000 रुपए कमाया, मैं 5 लाख की लिमिट लगी मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा, तो ये भी तो सोचिए कि अगर 10,000 का नुकसान हो गया तो आपको सीधा सीधा 10% का लॉस है। तो कभी भी लॉस लेकर ट्रेडिंग मत करिए। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, अब मार्केट में एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है साथ ही साथ प्रॉफिटेबल मतलब कैसा कि हाँ 10 में से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आप एक्सपोजर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कभी भी ऐसी गलती मत करिए। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है तो उसमें से देने में कोई दिक्कत नहीं, बट आ ही नहीं रहे, जाए जा रहा है, तो क्या मतलब ऐसी ट्रेडिंग से? और इस चीज को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की राह पर चल देंगे। और लास्ट, कि जब तक आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब कि रैंडम बाय सेल करना छोड़ दीजिए। रैंडम बाय सेल करेंगे तो ओनली ब्रोकर का भला करेंगे, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल रही है, आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है उस कंडीशन पर, तो रैंडम बाय और सेल करना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट अगर आपने ट्रेड किया, पैसा बनाया तो ठीक है, बट लॉस हो गया तो क्या करेंगे? और समझिए, आप मान के चलिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, आप दौड़ते हुए उस ट्रेन पर चढ़ गए तो क्या होगा? आप खुद मुझे बताइएगा। बट वहीं पर अगर सोचिए कि यहां पर मैं एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूं कि किसी दिन किसी ट्रेड पर आपको गलती से प्रॉफिट हो गया, तो क्या आप अपनी जीवन भर की पूंजी उस ट्रेड में लगाने की कैपेसिटी रखते हैं? अगर रखते हैं तो ही आप रैंडम बाय सेल करिएगा। मतलब कैसे? समझिए कि आप अपनी फैमिली के साथ है और ट्रेन निकल चुकी, तो क्या रिस्क लेंगे कि बच्चों को भी ऐसे दौड़ा भगाकर आप ट्रेन में चढ़ा देंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो वही समझिए कि किसी दिन रैंडम अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या उससे हमारा भविष्य बनने वाला है, फ्यूचर बनने वाला है, वेल्थ बनने वाली है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम प्रॉफिटेबल है? नहीं, एक तुक्का था, लग गया। तो ऐसे तुक्के पर कब तक कहानी चलेंगे? मार्केट में एनालिसिस होता है, बहुत तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए आप कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनके ऊपर आप पकड़ बनाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उस कंपनी के फाइनेंशियल पर जाइए, फाइनेंशियल को समझिए
कंपनी के बैलेंस शीट चेक करिए, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके भी देगी। मतलब आपको रिसर्च करनी है और तब जाकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारे पॉइंट समझ लीजिए, इन सारे पॉइंट्स पर आपको काम करना है, और जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की राह पर चल देंगे। तो कैसी लगी है इंफॉर्मेशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, लिंक पर जाकर आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं।